वेलकम टू एसएससी मेडी जी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और बहुत ही गुड न्यूज़ है क्योंकि एसएससी का मुद्दा संसद में उठा है। पार्लियामेंट मेंबर्स के द्वारा एसएससी को लेकर सीधा डॉक्टर जितेंद्र सिंह से क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि डीओपीटी मिनिस्टर हैं भारत सरकार के अंडर में, यहाँ पर सीधा इनसे सवाल पूछा गया है एसएससी को लेकर और इन्होंने जवाब भी दिया है। आप कहेंगे एसएससी का मुद्दा संसद में उठा है तो इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर कोई भी टॉपिक का मुद्दा संसद में उठाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा देश है सीधा संसद से ही चलता है, रूल्स वहाँ पारित किए जाते हैं और खास अगर संसद में किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी मुद्दा उठता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीधा मिनिस्टर से के द्वारा उसका जवाब दिया जाता है और संसद में हर डिबेट, हर जो बात कही जाती है वो रिटर्न फॉर्म में होती है, वो रिकॉर्डेड होती है, हर एक शब्द की वैल्यू होती है। ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर कभी भी बोल दे कि 15 लाख रुपए देंगे रैलियों में जाकर, गवर्नमेंट कभी भी आकर बोल दे कि इस बार 2 करोड़ वैकेंसी देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन उसकी कोई रिलीवेंस नहीं होती। अगर यही बात संसद में कह दी जाए तो उसकी रिलीवेंस होती है, वो काम गवर्नमेंट उसको करने के लिए बाध्य होती है। तो यहाँ पर एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सारा रिटर्न फॉर्म में मैं आपको एक चीज़ पढ़ के बताऊंगा। बिनोय विश्वान जी ने ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिनोय विश्वान कौन है? बिनोय विश्वान इज ए राज्यसभा मेंबर रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। ही इज द नेशनल सेक्रेटरी मेंबर ऑफ सीपीआई। ही वॉज द फॉरेस्ट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ केरला ड्यूरिंग 2006 टू 2011। 2006 से 2011 तक फॉरेस्ट मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ केरला में। अभी 2018 से ये मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं। बिनोय विश्वाम इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। आप देख सकते हैं कि ये कब है? 17 सितंबर 2020, मतलब आज के दिन ही पूछा गया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी मिनिस्ट्री के द्वारा। उनसे क्वेश्चन है, whether there are any central government conducted entrance exam that have not been conducted even after 1 year of the registration for the same, if so the reason therefore। इन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या कोई भी ऐसी एग्जामिनेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट की जाती है और उसका फॉर्म भराए जाने के बाद उसकी जो नोटिफिकेशन आई थी तब से लेकर आज तक, मतलब 1 साल हो गया हो और वो एग्जामिनेशन कंडक्ट न कराई गई हो। तो इसका उत्तर दिया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि डीओपीटी मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये उत्तर दिया गया। उत्तर है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए which conducts entrance examination for admission fellowship in higher education institutions has informed that there is no such entrance exam which has not been conducted even after 1 year of registration for the same। यहाँ पर यह कहा गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि वेंडर है, एनटीए जो वेंडर है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है एडमिशन के लिए, फेलोशिप के लिए हायर एजुकेशन में, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है जिसका 1 साल पहले फॉर्म भराया गया हो लेकिन उसको अभी तक कंडक्ट ना कराया गया और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात है। तो यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अगर जितनी भी एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट को आप कंडक्ट करा ले रहे हैं तो आरआरबी एनटीपीसी की भी एग्जामिनेशन थी जिसका 1.5 साल से फॉर्म भरा गया है लेकिन वो अभी तक कंडक्ट नहीं कराई गई है। वो हमारे ट्विटर कैंपेन के बाद में आपने डेट जारी की गई गवर्नमेंट के द्वारा, रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। ऐसी बहुत सारी भारत में एग्जामिनेशन है जिनको फॉर्म पता नहीं कब भराए गए हैं लेकिन वो आज तक कंडक्ट नहीं कराई गई हैं। तो यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर जितेंद्र सिंह की भारत सरकार की बनती है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो एसएससी के बारे में पूछा गया है, ये रहा। Whether there has been a delay in declaring the result of the combined graduate level exam and recruitment notification, if so what are the causes of this delay। क्वेश्चन है कि क्या कोई जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है उसके रिजल्ट को डिले करने में, उसको रिजल्ट को डिक्लेयर करने में क्या डिले किया गया है? अगर हाँ तो उसका कारण क्या है? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन के कारण द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ टायर 3 ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2018 हैज़ बीन डिलेड।
However, every effort being made to complete the process of declaration of the result at the earliest. कहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण एसएससी सीजीएल 2018 टायर 3 का रिजल्ट जो हुआ है उसको डिले किया गया है और हर तरह का एफर्ट हम लगा रहे हैं रिजल्ट को जल्द से जल्द डिले करने के लिए। आगे कहा है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक द शेड्यूल ऑफ रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2020 could not be maintained फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर यह भी कहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन के कारण ही जो एसएससी की जो 2020 की परीक्षाएं हैं उनका जो शेड्यूल है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, जेई हो या जितनी भी परीक्षा एसएससी कंडक्ट कराती है, कोविड-19 के कारण उन परीक्षाओं का शेड्यूल, उन परीक्षाओं का नोटिफिकेशन डिले, उन परीक्षाओं का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल महीने से ही मतलब पब्लिश नहीं किया गया है कि कब परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएगी। हमारा प्रश्न सिर्फ एक ही है डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, आपने कोविड-19 का बहाना बना लिया कि कोविड-19 के कारण एसएससी सीजीएल 2018 टायर 3 की परीक्षा का रिजल्ट डिले नहीं के कारण उसका परीक्षा का रिजल्ट डिले किया गया है और कोविड-19 के कारण ही 2020 की नोटिफिकेशन अभी तक पब्लिश नहीं की गई है। तो मैं आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और आप सभी को भी गवर्नमेंट से और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन सिर्फ एसएससी पर ही इफेक्ट कर रही है? गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन था उस समय सबसे पहले दारू के अड्डे, जो दारू की दुकानें थी वो खोल दी। गवर्नमेंट ने संविदा का सिस्टम लाया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में संविदा का सिस्टम लाया, उसको कैबिनेट में पारित करने जा रही है कि गवर्नमेंट जॉब को प्राइवेटाइज कर दिया है, 5 साल तक उसको ठेके पर दे दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू कर दिया जाए। क्या यहाँ पर कोविड-19 की सिचुएशन लागू नहीं हुई? गवर्नमेंट ने तो तुरंत नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी। गवर्नमेंट को अगर कोविड-19 की सिचुएशन के कारण हर चीज डिले हो रही है तो यहाँ पर भी तो डिले होना था। कोविड-19 के कारण क्या यूपीएससी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा? यूपीएससी का कामकाज तो नहीं रुका। यूपीएससी ने रिजल्ट भी पब्लिश कर दी, इंटरव्यू भी करा लिया, ज्वाइनिंग भी दे दी। यूपीएससी पे कामकाज पे क्यों इफेक्ट नहीं पड़ा? सारी की सारी आपको पता है नाम मात्र का लॉकडाउन रह गया, देश में सब कुछ खुलेआम चल रहा है, लेकिन आईबीपीएस बोर्ड अच्छे से काम कर रहा है। मात्र और मात्र सिर्फ एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी संस्था है, वो है एसएससी, जहां पर कोविड-19 की प्रॉब्लम आ रही है। गवर्नमेंट हमेशा इसका बहाना बना रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 का सीधा बहाना बना दिया है एसएससी में। अरे भैया, कोविड-19 तो अभी आया है, इसके पहले कोविड-19 तो नहीं था जब एसएससी 2 साल तक ज्वाइनिंग नहीं कराती थी। 2017 में कोविड-19 नहीं था, लेकिन 2017 की ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई है। सीजीएल का और एमटीएस का परीक्षा जब कंडक्ट कराई गई थी तब तो कोविड-19 नहीं था, लेकिन उसका रिजल्ट तो आज तक डिक्लेयर नहीं किया गया। अगर प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जाए, इनको अगर कोई चीज़ प्राइवेटाइज करनी हो तो वहाँ पर इनका कोई भी कोविड-19 का बहाना काम नहीं आता, तुरंत प्राइवेटाइज कर देंगे। वहाँ ये नहीं देखेंगे कि भैया कोविड-19 अभी प्राइवेटाइज मत करो चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा मेरा एक और जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेरे हिसाब से क्वेश्चन और भी पूछे जाने चाहिए थे वेटिंग लिस्ट को लेकर, कि वेटिंग लिस्ट एसएससी सीजीएल में क्यों नहीं है और वो कब इम्प्लीमेंट की जाएगी, इम्प्लीमेंट की भी जाएगी या इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी। अगर इम्प्लीमेंट की नहीं जाएगी तो उसका कारण क्या है। इसके साथ साथ सीएचएसएल में और सीपीओ में, एमटीएस में, सब में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए। रैंक लिस्ट के बारे में बात नहीं की गई है, यहाँ पर भी रैंक लिस्ट के बारे में पूछा जाना चाहिए था। वैकेंसीज के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, ज्वाइनिंग के बारे में, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो पूछे जाने चाहिए थे। अभी उम्मीद है कि राजस्थान में बहुत से कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो इस क्वेश्चन को आगे पार्लियामेंट में उठाने वाले हैं, तो उम्मीद है वो लोग भी इस क्वेश्चन को उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो मुहिम में, देखिए, आप संसद से लेकर, ट्विटर कैंपेन से लेकर, न्यूज़ तक, सोशल मीडिया तक, जो इंटरनेशनल मीडिया तक, जो न्यूज़ वाले हैं, जो भले बिकाऊ पत्रकार हैं, जो भी हो, सबने दिखाई, संसद में भी ये बात पहुंच गई। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? ये सब चीज़ें हो रही है आप और हमारे जब एकजुट हो गए हैं, हमारी हम जो आवाज़ उठा रहे हैं उस आवाज़ के कारण। आपको पता होगा कि आपकी रिलेवेंस, आपकी इज्जत तभी तक है जब तक आप अपनी प्रेजेंस भारत सरकार को दिखाते रहेंगे। अगर आप अपनी प्रेजेंस भारत सरकार को नहीं दिखाएंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। हमारे साथ इतना सब चीज़ें हो रही है। एसएससी ने रिजल्ट की डेट जारी की, आज ट्विटर कैंपेन चला गया। एसएससी ने ट्विटर कैंपेन से पहले ही डर के अनाउंस कर दिया कि भाई 22 तारीख को हम नोटिफिकेशन पब्लिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें तभी हो रही हैं जब आप और हम मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये आवाज़ हमें उठाते रहना। और जो वेटिंग लिस्ट है भैया, वेटिंग लिस्ट भी आएगी, रैंक लिस्ट भी आएगी, सब कुछ सही तरीके से होगा। और जो प्राइवेटाइजेशन है, जो संविदा भर्ती है,
सब कुछ रुकेगा अगर आप साथ देंगे सभी का तब। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करते रहें, अपने हक के लिए, दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ते रहें, एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करें जो कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें। और अभी आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए रेगुलरली, वहाँ पे आपको इंग्लिश की वीडियोस दी जा रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।